नमस्कार मित्रों पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, हर मंत्र में बताते हैं या हर क्रिया में बताते हैं या हर वीडियो में बताते हैं कि हमेशा व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रख के एक माला मंत्र का रोजाना आपको जाप करना है। फिर किसी भी मंत्र की सिद्धि आप करें तो सफलतापूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है और वह मंत्र उचित तरीके से कार्य करता है। क्रियाएं सबकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती हैं, दिन भी अलग अलग होते हैं, पर शुभ मुहूर्त जो हम बताते हैं वो सब में लगभग एक से हैं। होली, दिवाली और ग्रहण काल और पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपको इसमें भी वशीकरण की एक क्रिया बताएंगे जिसका मंत्र बहुत छोटा है और क्रिया भी एक ही दिन की है। वह मंत्र स्वतः कार्य करने लगेगा अगर आपने उसे सिद्ध कर लिया तो। अब बात यहां इस बात की आती है कि आप कोई भी कार्य जल्दीबाजी में ना करें और उचित तरीके से करें और समाधान लेकर करें और जानकारी लेकर करें। और आपने कोई गुरु बना रखा है तो उसकी जानकारी में आप बताएं, उनसे आज्ञा लें और फिर उनको बताएं कि यह मंत्र मैं सिद्ध कर रहा हूं, तो आपको सही तरीके से मंत्र सिद्ध भी होगा और ऊपर आपके गुरु की कृपा भी होगी। इसी कारण से मंत्रों को उचित तरीके से सिद्ध करना चाहिए। अब आप यह सोचते हैं कि बहुत सारे मंत्र आपने किए भी हैं परंतु गैर तरीके से किए हैं, क्योंकि ना तो आपने कोई गुरु बनाया है ना आपने संयम रखा है। संयम कहते हैं शुचिता, स्वच्छता और ब्रह्मचर्य, खान पान, यानी जो शाकाहारी हैं वही भोजन करना चाहिए, उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। ज्यादा मात्रा का भोजन हमेशा शरीर को दुखदायी बनाता है और कष्ट में भी डालता है। इस प्रकार से एक साधक को उचित मात्रा में भोजन करके ही साधना करना चाहिए, अन्यथा भोजन की वजह से उसे परेशानी महसूस होने लग जाती है और वह साधक उससे खिन्न हो जाता है, यानी उसे अरुचि पैदा हो जाती है, यानी विचलित होने लगता है वो। तो इस मंत्र को हम आपको विधिवत बताएंगे। यह विष्णुधर्मा चैनल है और आपकी ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जाती है कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। मित्रों, इसमें भी है एक वशीकरण की क्रिया है, बहुत छोटा मंत्र है, आप उसको विधिवत करें और आगे आने वाले समय में फरवरी में पुष्य नक्षत्र आ रहा है, वह भी रवि पुष्य, आप उसमें करें। हमारे चैनल को देखकर पहली बार जो देख रहा है घंटी बजाकर सब्सक्राइब करेगा तो उसको 12 बजे वीडियो स्वतः दिखाई देने लगेगी। मित्रों, हम आपको बार बार एक ही बात बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने श्रद्धा पूर्वक गुरु को या मंत्र को या अपने इष्ट को प्रेम से आस्था रख के काम करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सारा खेल आस्था और ध्यान का है। अगर आप ध्यान लगाना नहीं जानते हैं तो ध्यान लगाने की क्रिया सीखिए। हम बहुत लोगों को गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं और फिर उन्हें सिखाते भी हैं कि कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है। बैठने की आदत तो आप सामान्य तौर पर जान सकते हैं कि कैसे बैठा जाए, इसलिए इसमें भी यह एक क्रिया बैठने की है, यानी 11 माला आपको जाप करना है। इस मंत्र में ही उचित तरीके से करना है, जैसे और मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अपने स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ आसन और वशीकरण में सफेद वस्त्रों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। आप भी स्वच्छ वस्त्र पहने, सफेद पहने और खुले वस्त्र पहने और आसन पर आप किसी ऊनी सफेद कंबल बिछाएं या कोई शॉल वगैरह हो वो बिछाएं या और कोई प्रक्रिया से करें। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप सूती आसन भी बिछा सकते हैं। आसन का मतलब क्या है, क्यों बिछा के हमें बैठना चाहिए? क्योंकि जो भी एनर्जी हम प्राप्त करते हैं वह जमीन से टच होकर जमीन में ना चली जाए। जैसे बिजली का करंट होता है वैसे ही हमारी ऊर्जा ऊपर से आएगी और नीचे निकल जाएगी। इसके रोधक, यानी इसे रोधक बोलते हैं, रोकने वाली क्रिया। तो रोकने के लिए आसन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ऋषि मुनि और जो बहुत बड़े ऊंचे सिद्ध महात्मा थे वो चर्म आसन या तो मृग का होगा या फिर किसी व्याघ्र का होगा। व्याघ्र कहते हैं शेर को और मृग कहते हैं हिरण को। इन दोनों आसनों को ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। क्यों इस्तेमाल करते थे यह भी कारण आज सुन लीजिए कि एक तो उसमें ऊन टाइप के बाल रहते हैं, दूसरा वह कभी खराब नहीं होता
उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे कहीं भी बिछाकर बैठ सकते हैं। परंतु अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप उसका आसन इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोक है। आपको भी अपना एक आसन का चुनाव कर लें, हमेशा उसी आसन का प्रयोग करें, तो उस आसन से आपको ऊर्जा मिलेगी। इसमें भी आप एक आसन इस्तेमाल करेंगे, उस पर बैठेंगे, पूरब मुख या उत्तर मुख करेंगे और फिर मंत्र की साधना करेंगे। मंत्र को आप 11 माला जाप करना है, ध्यान लगाते हुए अपने इष्ट का, या आप अपने दीपक का ध्यान करें। बीच बीच में आंखें खोलें, ध्यान करें, आंखें खोलें, ध्यान करें। अपनी भक्ति में ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करेंगे तो वह मंत्र 11 माला में सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको एक माला का हवन करना है। एक माला यानी 108 मंत्रों का आप हवन करेंगे। हवन की सामग्री हमने बहुत वीडियो में बताई है और फिर यहाँ शॉर्ट में बता दे रहे हैं। हवन की सामग्री बाजार में मिलती है। आप उसमें चीनी मिलाइए, थोड़े चावल मिलाइए, घी देसी मिलाइए, पंचमेवा मिलाइए और फिर उसको आप 108 मंत्रों से जाप करके हवन करते हुए स्वाहा बोलेंगे। पहले अपने गुरु को, इष्ट को, गणेश जी को, इनको हवन में आहुति दें और पंचदेवों को और सभी शक्तियों को आहुति एक करके फिर आप अपने मंत्र को हवन में आहुति दें तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। अब आगे कार्य कैसे करेगा? ये कार्य करने की विधि यह है कि आपके पास वह एनर्जी प्राप्त हो जाएगी यदि आप किसी को देखकर या समझकर या सोचकर उसका ध्यान करते हुए इसी मंत्र का जाप करेंगे तो उस पर प्रभाव इसका पड़ेगा पॉजिटिव, जो आपके सानिध्य में आएगा, आपसे बात करेगा और आपके वश में होकर सारा कार्य करेगा। इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना है। गलत प्रयोग के लिए यहाँ हम कोई प्रयोग नहीं बता रहे। अगर कोई भी व्यक्ति गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम हर वीडियो में बताते हैं कि गलत कार्य का गलत अंजाम होता है। आप अपने घर का, समाज का और किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान रख के ही कोई क्रिया करें, क्योंकि अनायास ही आप मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा तो आपको मुसीबत आ सकती है। इसलिए हम बार बार आपको समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप उचित तरीके से उचित मार्गदर्शन लेकर करें तो अति उत्तम है। और अगर गुरु नहीं बनाया है तो आपने गुरु बनाना चाहिए। हमारा नंबर है 9506223236। आप इस नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या है उसका भी निराकरण हम कर देते हैं। पर मित्रों, सुबह 9:30 से पहले आप फोन ना करें और रात्रि में 8 के बाद फोन ना करें। यह हमारा करबद्ध निवेदन है आपसे, क्योंकि हमें कुछ अपने कार्य भी करने होते हैं। इसलिए उचित समय का प्रयोग करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। ज्यादा कोई बात है तो व्हाट्सएप पर अपना नाम, पता, उम्र लिखें और जो आप चाहते हैं, पूछना चाहते हैं वह लिखें। तो इसका मंत्र है ये ओम स्त्रीम स्त्रीम फट। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। 11 माला का पहले कर लें, उसके बाद एक माला यानी 108 से हवन कर दें और उसके बाद निश्चिंत होकर सारी क्रियाएं गुप्त होंगी। आप हो सकता है जब रवि पुष्य आता है तो रवि पुष्य में आप शाम को या सुबह जब लगे उसका टाइम देख लीजिएगा। ऐसा ना हो रवि पुष्य लगा नहीं और आपने शुरू कर दिया या खत्म हो गया और आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करिए। उसी दौरान यानी उस समय के अंदर अंदर ही आप अपनी सारी क्रियाएं पूरी कर लें तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हमारा आपको, आपके घर परिवार को बहुत ही कल्याणकारी संदेश है और आप हमेशा सुखी रहें। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आप दुखी हो, घर परिवार दुखी हो। कार्य हम जो भी बताते हैं आपकी संपन्नता के लिए, आपके आनंद के लिए। आप हमेशा सुखी रहें, आपका घर परिवार सुखी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। माता जी से, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा आनंद में रहें।